हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय नेहा गुप्ता। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ी है इसकी, तो मैं आपको वर्बली बताऊंगी, ठीक है, और आपको समझा भी दूंगी कि इसमें हमें क्या करना है और कैसे रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स हमें दे रखे हैं। एक क्या कह रहा है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कोई हमें दो अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं। ये फर्स्ट पोस्टुलेट दे रखा है हमें कि हमें कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे रखे हैं टू ए और बी नाम से। कह रहे देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन द बिटवीन ए एंड बी। कह रहे कि हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट सी मिलेगा ए और बी के बीच में, ठीक है। फर्स्ट पोस्टुलेट में ये कह रहा है। सेकंड क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ये कह रहे कि हमें कम से कम 3 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो कि सेम लाइन पर लाई नहीं करते, ठीक है। तो देखिए ये अगर हम ए बी की कोई लाइन ड्रॉ कर दें तो सी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो 3 पॉइंट जो है ये एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे, ओके। अब एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, इसने 2 स्टेटमेंट दे दी। फर्स्ट क्या है कि हमें कोई सी पॉइंट मिलेगा बिटवीन ए एंड बी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो। और दूसरा पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट, कम से कम ऐसे 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं कि जो एक ही लाइन पर लाई नहीं करते। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। ये पूछ रहा है कि ये पोस्टुलेट्स क्या कुछ अनडिफाइंड टर्म्स रखते हैं। तो देखिए ऑफ कोर्स रखते हैं। अब पॉइंट्स के लिए इसने बोल दिया, लाइन के लिए बोल दिया, बट इसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया ना अच्छे से, ठीक है। रखते हैं तो पॉइंट और लाइन जो है उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ। तो आप लिखोगे यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स सच एज पॉइंट एंड लाइन्स। इसके बाद आता है क्वेश्चन, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। ये पूछ रहे क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है। यस है, अपनी अपनी जगह पे तो ठीक है ना ये दोनों, क्योंकि ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसका मिड पॉइंट जो है वो सी हो सकता है, और हम ऐसे भी 3 पॉइंट्स ले सकते हैं। इनको बोलते हैं एक्चुअली नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो पॉइंट्स एक लाइन पर लाइन ना करें, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट है वो क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लीनियर नहीं है। लीनियर होते हैं जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट है क्योंकि ये 2 अलग अलग सिचुएशंस हमें अलग अलग दे रखे हैं जो अलग अलग टाइम पे फॉलो हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आर दीज पोस्टुलेट्स या डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ये पूछ रहे क्या ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। नहीं, हमने तो ऐसा कोई पोस्टुलेट पढ़ा ही नहीं यूक्लिड्स का जो इस टाइप का हो। हमने एक जरूर पढ़ा था क्या, कि 2 अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हों तो उनसे एक लाइन जरूर पास करेगी, ठीक है। एक हमें यूनिक लाइन मिलेगी जो उन दोनों पॉइंट से पास होती होगी, ठीक है। हमने ये पोस्टुलेट तो पढ़ा है बट इन दोनों में से कोई पोस्टुलेट नहीं पढ़ा। तो आई रिपीट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ये कह रहा है कि क्या ये पोस्टुलेट्स में अनडिफाइंड टर्म्स रखते हैं। यस रखते हैं टर्म्स। उसके साथ ये दोनों कंसिस्टेंट भी हैं, बट ये यूक्लिड्स के किसी पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। और एक्सप्लेनेशन में क्या दोगे कि अगर हम कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं जो कि यूक्लिड्स का एक्सियम है, क्या कि 2 पॉइंट जो हैं वो उनसे पास होने वाली एक यूनिक लाइन हमें मिल जाती है, ठीक है। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।